अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। ये आपके चैप्टर 9 में लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है इनर्जेटिक्स ऑफ सॉल्यूशन। वैसे तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने ये एक स्लाइड प्रिपेयर कर दी है, आप इसको देख लीजिएगा। इसमें एक तो हीट ऑफ सॉल्यूशन की डेफिनेशन याद करनी है, ये हम चैप्टर 7 में भी पढ़ चुके हैं। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट टू गिव इनफाइनाइट डिल्यूट सॉल्यूशन। तो उसको हम इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन या हीट ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं। होती क्या है, इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करने के लिए हम टोटल इंथाल्पी ऑफ सॉल्यूशन में से इंथाल्पी ऑफ कंपोनेंट्स को माइनस कर देते हैं। यहाँ पर एच सॉल्यूशन से मुराद है एनर्जी कंटेंट ऑफ द सॉल्यूशन, एच कंपोनेंट से मुराद है एनर्जी कंटेंट ऑफ द कंपोनेंट्स, और HSOLU से मुराद है जो हीट रिलीज या एब्जॉर्ब हुई। अब अगर ये हीट रिलीज हो रही होगी, नेगेटिव होगी तो रिलीज हो रही होगी। अगर ये डेल HSOLU पॉजिटिव होगी तो इट मीन सॉल्यूशन फॉर्मेशन एंडोथर्मिक है। इसकी आप डिटेल पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब सॉल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की पहले बॉन्ड ब्रेकिंग होती है जिससे एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, फिर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन होती है जिससे एनर्जी रिलीज होती है। उसको हम प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन कहते हैं। तो असल में दो प्रोसेस होते हैं, एक प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन है, दूसरा प्रोसेस ऑफ रिक्रिस्टलाइजेशन है। यानी पहले डिसॉल्व होना, ब्रेक डाउन होना, और फिर रिक्रिस्टलाइज दोबारा क्रिस्टल का बनना। ये दोनों प्रोसेस डिसाइड करते हैं कि सॉल्यूशन बनते वक्त हीट रिलीज होगी या एब्जॉर्ब होगी। तो अगर नेगेटिव आ रही हो तो वो रिलीज होती है, पॉजिटिव आ रही हो तो एब्जॉर्ब होती है। बल इसमें से याद आपने हीट ऑफ सॉल्यूशन करना है और उसकी ये इक्वेशन याद करनी है। उसके बाद आगे हाइड्रेशन एनर्जी दी हुई है। वैसे तो हाइड्रेशन और हाइड्रोलाइसिस का टॉपिक हमारे स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, लेकिन हाइड्रेशन एनर्जी की मैंने डेफिनेशन लिख दी है। हीट रिलीज और एब्जॉर्ब व्हेन 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस आर डिसॉल्व इन वाटर। 1 मोल गैसियस आयन को वाटर में डिसॉल्व करें और इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनाएं। ये डिपेंड करती है चार्ज डेंसिटी पर, यानी चार्ज टू साइज रेशो पर। जितनी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हो उतनी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। बुक में एग्जांपल दी हुई है हाइड्रोजन आयन की हाइड्रेशन एनर्जी, लिथियम की हाइड्रेशन एनर्जी, और लास्ट में मैंने इनफाइनाइट डिल्यूट सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखी है। बार बार ये टर्म आ रही है। इनफाइनाइट डिल्यूट सॉल्यूशन होता है when there are 800 to 1000 moles of solvent for 1 mole of the solute। 1 मोल सोल्यूट के लिए अगर 800 से 1000 मोल सॉल्वेंट के हों तो ऐसे सोल्यूशन को हम इनफाइनाइट डिल्यूट सोल्यूशन कहते हैं। तो इस स्लाइड में आपने दो डेफिनेशंस याद करनी है विद एग्जांपल, एक हीट ऑफ सोल्यूशन और एक हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ द आयंस। ये है आपका चैप्टर नंबर 9 सॉल्यूशन का अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस, और इसकी एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन जो रिलेटेड थे इन टॉपिक से वो भी मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।